हमारे साथ अनिल शर्मा जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। अनिल शर्मा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही, रणनीति समझिए। उन्होंने एक मुस्लिम चेहरा भी आगे लेकर आए हैं और उनको भी जगह दी है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी के लिए परसेप्शन जरूर बनाया जाता है कि अल्पसंख्यकों के साथ ही अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। मैं तारिक मंसूर की बात कर रहा हूं। जी अनुज जी, देखिए देश में भारतीय जनता पार्टी का जो आगामी चुनाव के लिए जनाधार है वो खिसकता जाना। विपक्ष जब एकजुट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी तिल मिला गई जी। और आपने 2014 के बाद लगातार एनडीए का नाम नहीं सुना होगा और 2023 में जैसे ही विपक्षी दल एकजुट होकर इंडिया का गठन हुआ, एनडीए एकदम उजागर हो गई। और जहां ये कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी और उसके बाद एक अकेला शेर कहते थे, 38 दलों का जो गठबंधन निकल कर सामने आया, इनकी कभी बैठकें नहीं होती थी, अचानक से दिल्ली के अंदर बैठक होती है और ये स्थिति होती है कि उत्तर प्रदेश में भी इनका जनाधार खिसकता जा रहा है। सीटों की जो कमजोरी है, सीट घटती हुई सीटों का जो आंकड़ा इनको नजर आया, ये कहीं ना कहीं कहते ना ताश के पत्ते फेंटने का काम किया जा रहा है। केवल इसको उधर सेट किया जा रहा है, लोगों को व्यवस्था दी जा रही है और केवल एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, किसी न किसी तरह से वोट को साधने वाली बात। हाँ। रही बात मंजूर अहमद साहब की, तो तारिक मंसूर साहब की, तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा 2017 के चुनाव में खुली घोषणा की थी, हमने मुसलमानों पर भरोसा नहीं, हमने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। ये घोषणा जगह जगह प्रचार हुआ था बीजेपी की तरफ से और आज मुसलमानों के सामने घुटने टेकने पर बीजेपी मजबूर हुई थी। ये विपक्ष की एकता की ताकत है। नहीं, वो तो पसमानदा सम्मेलन कर रहे हैं, वो तो पसमानदा सम्मेलन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाधार खिसकता जा रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जनाधार। मैं देखिए आंकड़े हैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको नहीं बोल रहा हूं। आपने विधानसभा चुनाव में आपके कितनी सीटें आई? 2 सीटें आई हैं। कांग्रेस पार्टी का जनाधार कब मजबूत होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए 2024 के चुनाव में बता दें आपको, 2024 में जो हमारा चुनाव होने जा रहा है, जनता के बीच में हम लोग गए, हमने अपनी गलती, अगर हमने चुनाव हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारी और यही वजह है कि कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने का काम किया, संगठन सृजन के एक अभियान चलाया और हमने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे तत्कालीन अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरी तैयारी की। आज ब्रजलाल खावरी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में ब्लॉक और वार्ड स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से सीधा संवाद हो रहा है और जनता का प्यार हम लोगों को मिल रहा है। तो ये निश्चित समझ लीजिए कि सरकार से पूरी तरह से परेशान, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, चारों तरफ जो व्यवस्था इस सरकार के द्वारा फैली, उससे जो परेशान जनता है वो सीधी सीधी हम लोगों से जुड़ा सुनील रघुवंशी जी, ठीक है, बड़े विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि हम जो है। ठीक है सर। सुनील रघुवंशी जी, एक तरफ आप और त्यागी जी खड़े हैं, दूसरी तरफ अनिल जी और मनोज यादव जी खड़े हैं। मनोज यादव जी कह रहे हैं कि भाई हमारे गठबंधन से घबरा गई है एनडीए और इसीलिए ये सब किया जा रहा है, कवायद की जा रही है। नहीं, देखिए अनुज जी, घबराहट किसके पास है और किसके पास नहीं है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। आज जैसे आपने एक संकेत नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में टीम क्या बनाई गई, टीम 8 की बनाई गई। ये टीम 8 की बनाने के बाद ये तय हो जाता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास एक को सीट भी नहीं बचती है और 80 का जो लक्ष्य दिया गया उसका ये संकेत है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों का 75+ जीतने का था, तो अब हम लोग 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। और अभी मनोज यादव जी बहुत अच्छी तरीके से बयान दे रहे थे कि ये सम्मान नहीं दे रही थी, आप उनको सम्मान देने। अरे तो आप तो ना तो जोड़ने का काम कर पा रहे थे, ना सम्मान देने का काम कर पा रहे थे। और अभी आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपकी समाजवादी पार्टी के विधायक तक को आप सम्मान नहीं दे पा रहे थे, तो वो छोड़कर आपके पास चले गए। और जल्द ही आप देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई और विधायक और उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी छोड़ के एनडीए में आने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं आप सम्मान नहीं दे पा रहे थे और जो दूसरा सम्मान दे रहा है तो आप उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं। अरे आप जो अगर सम्मान देते तो आपके साथ में जो आज उत्तर प्रदेश में जिनके पास वोट है वो आपके साथ लगे होते, आप उनसे बात नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश आज जो 80 सीटों का प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश जो 80 सीट जीतने के लिए आप जिनके पास वोट था उनसे संपर्क नहीं कर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों उत्तर प्रदेश को ज्यादा तवज्जो देने का काम कर रही? भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम क्यों आज उत्तर प्रदेश से लोगों को लेने का काम कर रही? इसलिए
क्योंकि यहाँ पर सीटें ज्यादा है। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में जिनके पास वोट है उनसे वार्ता नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है, ना सम्मान दे सकते हैं। सुनील जी ठीक है, मनोज यादव जी से 30 सेकंड का रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। मनोज जी, जब भी सम्मान और अपमान की बात आती है सुभाषपा के दिल पर बात लग जाती है। रतिबान जी आ रहा हूं, बस 30 सेकंड में आ रहा हूं। बार बार जब भी सम्मान की बात आती है उनके दिल पर चोट लग जाती है। देखिए उन्होंने दर्द बाहर आ भी गया इस बार। अनुज जी मैं उनकी पीड़ा को समझ गया और मैं महसूस भी कर रहा हूं। लेकिन एक बात है, जो भी मैच हो, जो भी 2024 की लड़ाई बैलेंस होनी चाहिए ना। हमें तो मालूम था कि इंडिया बनेगा, हमें मालूम था कि ये दल साथ रहेंगे, लेकिन बीजेपी कमजोर दिख रही ना, तो कुछ लोग उधर भी तो होने चाहिए। और जो लोग मुख्यमंत्री बनाते हो, प्रधानमंत्री बनाते हो, जो लोग इतनी सीटें जिता देते हो, हम पे क्या कहा जाता है? अर्कवंशी जी की पार्टी कहती देखिए आपको 47 से हम 125 पे ले आए। मुख्यमंत्री बना रहे थे अखिलेश यादव को, जो 63-64 ओपी राजभर जी कह रहे थे कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे अखिलेश यादव को, सांस नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। नहीं, इसीलिए मैंने कहा, अब वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं किसी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए। मैं वो शब्द भी कह देता अनुज जी तो और समझ में आ जाता। हमने बिल्कुल सही जगह पे भेजा है और वो सही जगह पे पहुंच गए। लेकिन हरवंशी जी से एक सवाल है, राजभर और भर जाति के लिए तो एक चला गया प्रपोजल बन के 80 के लिए। मगर आप सम्मान नहीं दे सकते, आपके लिए कुछ नहीं है। नथिंग इन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में वंशियों के लिए कुछ नहीं, वहां से भर राजभर के लिए गया प्रपोजल। परेशान मत हो, हो गया, अरे मैसेज चला गया भैया, ताकत है, जान गए, दुनिया जान गई कि एक सांस में 22-25 जातियों का नाम लेने वाले राजभर जी को लास्ट में सिर्फ भर और राजभर ही दिखे, दूसरा कोई नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश को छोड़कर वो दूसरी जगह जाने का काम करते हैं। के लोग हमारे पास क्या है भाई? ये क्या आरोप लगा रहे हो? ये क्या आरोप लगा रहे हो? अर्कवंशी जी, विपक्ष के पास क्या होता है? जो होता है सत्ता के पास होता है। वेयर इज योर सामाजिक न्याय रिपोर्ट? कहाँ है? कौन ले गया? अरे सामाजिक न्याय रिपोर्ट पे तो बात करो। ठीक है, रतिबान जी के पास चलते हैं, रतिबान जी के पास चलते हैं, एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा, अर्कवंशी जी दोबारा आ जाऊंगा। रतिबान जी, इसीलिए मैं सबसे आखिर में आपके पास आया कि सभी पार्टियों का आप सुन लें, प्रवक्ताओं को सुन लें। ये जो स्पेशल 8 टीम बनाई गई है, इसका कितना फायदा होता दिखाई देगा या फिर नहीं? या फिर जो मनोज यादव यहां पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रूठों को मनाने की बात है और कुछ नहीं है? आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट कर रखा है क्या? रतिबान जी जल्दी से ऑन कर लीजिए और हाँ, जल्दी से इसको अनम्यूट कर दीजिए और उसके बाद अपनी बात रखिए। बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विश्लेषक है रतिबान जी, उनकी बात हाँ आ रही है आवाज। बोलिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में सारी पार्टियां अपने अपने कील कांटे बैठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के जिन 8 सदस्यों को लिया है, उसमें जातीय प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव, दलीय प्रभाव और अलग अलग तरीके का जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन सबको शामिल करते हुए उन्होंने 8 मेंबर शामिल किए हैं राष्ट्रीय टीम में। उसमें कहीं से कोई गलत नहीं कह सकते, इसलिए कि हर पार्टी अपनी टीम और एक टीम फ्रेम बनाती है और उसे कैसे बिहेवियर करना है, चुनाव में कैसे जनता के बीच जाना, क्या संदेश देना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आज 8 सदस्य उत्तर प्रदेश से लिए हैं, उसका एक संदेश है। ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, दलित भी हैं, सभी तरीके की टीमों को उसमें उन्होंने शामिल किया, सभी तरह के मेंबर्स को जी। और ये संदेश है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी सभी चीजों को सुविचारित तरीके से तय करके और आगे फैसला करेगी, चुनाव लड़ने जा रही है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा हो या फिर कांग्रेस हो, जिस तरह से बातें कह रहे हैं, या बीजेपी जो कह रहे हैं, वो बीजेपी की तो अपनी बात कही नहीं चाहिए, लेकिन ये पार्टियां जिस तरह से, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। ये लोग भी जाति आधार बनाते हैं, इन्होंने भी बाहर से लोगों को लिया है। नहीं रतिबान जी, इसमें तो कुछ छिपा नहीं है ना। उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई भी पार्टी कितना भी कर ले कि हम जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिना जातिवाद के होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद का चुनाव होता है और अगर जातिवाद पहले से स्थापित है
तो बीजेपी भी उससे अछूती नहीं रह सकती और नहीं रहेगी, हाँ। रहना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से तो कोई भी पार्टी गलत नहीं ना, हर कोई पार्टी जीतने के लिए काम कर रही है भाई। समाजवादी पार्टी अपनी जगह सही है, बीजेपी अपनी जगह सही है, इसमें